ये 45-55 लोगों की भीड़ है जिसके बीच में हम लोग घिरा जाते हैं। मेरा स्वेटर पकड़ लेते हैं, मेरे दो स्वेटर्स पहने हैं, दोनों उतर जाते हैं और 17 से 18 लड़कों की, एक तो पूरे पुरुषों की भीड़ है, उन सब ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। लगातार माँ बहन की गालियाँ चल रही हैं। वहाँ पे विविडली, पुलिस स्टेशन के अंदर विविडली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस किस तरह से वो मेरा रेप करेंगे, किस किस तरह से वो मुझे लिंच करेंगे। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अंजलि से। अंजलि डीयू की छात्र नेता, आयशा की नेता अंजलि, वो जो यूजीसी गाइडलाइंस के पक्ष में चल रहे आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बन गई है, इस समय चर्चा में है। लेकिन अब उन्हें बलात्कार की धमकियां दी जा रही है, मारने की धमकियां दी जा रही है। क्यों? आखिर 13 फरवरी को डीयू कैंपस में क्या हुआ, मॉरिस नगर थाने में क्या हुआ, उनसे ही सुनिए इस पूरे घटनाक्रम का पूरा सच। मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछूंगा, उस दिन का सच, जो वो एक कथित यूट्यूबर हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ और फिर मॉरिस नगर थाने में जो कुछ हुआ, आप उसकी एक तरह से गवाह हैं, विक्टिम भी हैं। तो आप उस दिन की सच्चाई क्या है, जरा हमारे बेबाक भाषा के दर्शकों को। तो साथ ही उस दिन देश भर में वंचित अधिकार दिवस मनाया जा रहा था 13 तारीख को, और हम लोग भी वहाँ पे पहुँचे यूजीसी रेगुलेशंस लागू हो इस मांग के साथ। बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी पब्लिक मीटिंग चल रही थी। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इंसिडेंट शुरू 12 तारीख से होता है, जब एस इरफान हबीब पे पानी फेंका जाता है। बौखलाहट इन लोगों की उस दिन से शुरू होती है। अगले दिन डेलिबरेट अटेम्प्ट्स होते हैं 4 से 5 बार। 3-4 लड़के जो बाद में इसी महिला के साथ दिखते हैं, वो बार बार आते हैं प्रोटेस्ट में। कभी कहते हैं ब्राह्मण विरोधी बातें हो रही हैं, कभी कहते हैं कि जातियों का नाम लेकर, अपर कास्ट जातियों का नाम लेकर हम लोग कह रहे हैं कि इनको जूता चप्पल मारो, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो हमने बहुत टैक्टिकली यही मोड अपनाते हुए कि वी डोंट हैव टू एंगेज विद देम, हमने उनको बार बार कहा आप अग्री नहीं करते हैं, वास्ता नहीं रखते हैं तो साइड हो जाइए, और तब शांति हो गई। उसके बाद मैं देखती हूँ कि सभा चल रही है, उतने में कोने में कुछ खलबली मचती है। मैं बतौर इन जनरल कोई भी इंसान जो वहाँ पे खड़ा है, उसको लगेगा कुछ लड़ाई हो रही है, वो जाएगा देखने। मैं वो देखने पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि नवीन बामसेफ न्यूज़ के जो पत्रकार हैं, दलित व्यक्ति हैं, उनको इस तरह से उनका फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, दोनों तरह से उनको इतने ज़ोर से कस के पकड़ा हुआ है उस महिला ने। शी इज़ ट्राइंग टू स्ट्रैंगल हिम, और वहाँ पे लगातार अपने मुंह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि तुम अम्बेडकरवादियों को बता दूंगी, तुम्हें बहुत दिक्कत है ब्राह्मणों से, छेड़ क्यों रहा है। मतलब शी इज़ डूइंग समथिंग जो उन पे असॉल्ट है, और बोल उल्टी चीज़ रही है। उनके साथ की जो 3-4 एक और वीडियो भी आया, पानी नहीं मिला, पानी नहीं, बिल्कुल, बड़ा बौखलाहट, बिल्कुल अजीब ढंग से उनका रवैया रहा। बिल्कुल। और वहाँ पे उनके साथ जो 3-4 गुंडे हैं, वो हवा में हाथ छोड़ रहे हैं, कभी महिलाओं को इनअप्रोप्रिएटली टच हो रहा है, थप्पड़ लग रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद यही होता है कि मैं अंदर घुसती हूँ उस भीड़ में कि नवीन का फ़ोन इनसे लेना है। फ़ोन लेने की कोशिश कश्मकश चलती है, उसी के बीच में वो मेरा मुंह पकड़ के मुझे ज़मीन पर पटक देती है, और करीबन कुछ सेकेंड्स, मिनट्स तक आई हैव लॉस्ट माई कॉन्शियस। ऐसे मैं अनकॉन्शियस हूँ क्योंकि सर के बाहर गिरी और चोट आई। उसके बाद मैं जब उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, भागना शुरू करते हैं। और ये सब होता है, हमारी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स मौजूद हैं, सीआरपीएफ है, पुलिस है, और जिस यूनिवर्सिटी की मैं बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ, जानते हैं वो लोग, क्योंकि लगातार हम लोग आज फैकल्टी पे कार्यक्रम कराते हैं, मेरा नाम जानते हैं, संगठन जानते हैं, मेरा कोर्स तक जानते हैं। इसके बावजूद कोई बाहरी व्यक्ति आएगा जो वहाँ पे अपनी नफरती प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहा है, वो सामने मार के चला जाएगा, और पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी है। तो बेसिक कॉमन सेंसिकल। पुलिस बाद में भी रवैया हमने देखा, मॉरिस नगर थाने पहुंची, वहां का जरा बताइए हाल। बिल्कुल। तो बस ये मेंशन करना जरूरी है सर, जो वीडियो चलाई जा रही है जिसमें हमने उसको पकड़ा हुआ है, वो म्यूट करके चला रही हैं, क्योंकि वी आर स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस कि सर मार के भागिए, पकड़िए इसको। उसके बाद क्योंकि चोट आई, क्योंकि जिस तरह की बदतमीजी हुई, 6-6:30 बजे मैं मॉरिस नगर थाने पहुंचती हूँ अपने 4 साथियों के साथ। और वहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ देयर इज़ लिटरली अ क्रेजी मॉब वेटिंग देयर। और ये सब वहाँ पे हम पहुँचते हैं, हमें जैसे ही सेंस होता है कि ये तो अलग तरह की भीड़ है, और होता है कि आपको एक सेंस आया, आप पीछे कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। इतने में तो उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये यही है, ये अंजलि नाम है इसका, पकड़ो, ये आयशा वाले हैं, इनको पकड़ो, इनको मारो। और उसके बाद सर हम में से 3, ये 45-55 लोगों की भीड़ है,
जिसके बीच में हम लोग घिरा जाते हैं, मेरा स्वेटर पकड़ लेते हैं, मेरे दोनों स्वेटर्स, 2 स्वेटर्स पहने हैं, दोनों उतर जाते हैं और 17 से 18 लड़कों की, एक तो पूरे पुरुषों की भीड़ है, उन सब ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। लगातार माँ बहन की गालियाँ चल रही हैं। वहाँ पे विविडली, पुलिस स्टेशन के अंदर विविडली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस किस तरह से वो मेरा रेप करेंगे, किस किस तरह से वो मुझे लिंच करेंगे। जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर मैं अपने साथियों को, दोनों साथियों को लेकर एक छोटे से कमरे में घुसती हूँ। उस कमरे में दोनों तरफ कांच की खिड़कियां हैं। दे आर कंटिन्यूसली बैंगिंग ऑन इट, दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग रेप थ्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, है ना। माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। पुलिस के होने के बावजूद इतनी हिम्मत है कि 3 लोग अंदर घुसते हैं, मेरे मुंह के सामने लाइव टेलीकास्ट करते हैं, बड़ा नेता बनने का शौक था, कपड़े उतारो इसके, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग एंड नो एक्शन इज टेकन। इसके बाद 50 से 60 होते हैं, 60 से 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगते हैं। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये सब होता है। क्या पुलिस, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो डिटेंशन वैन तैयार हो जाती है, लाठियां तैयार हो जाती हैं, वाटर कैनन्स आ जाते हैं। इतनी 6 घंटे तक ये वारदात चलती है। क्या पुलिस इनको डिटेन नहीं कर सकती थी? इन पर तुरंत FIR होना चाहिए था। महिला की मॉडेस्टी, महिला की सेफ्टी और हमारे लाइफ पे थ्रेट थे ये लोग। तो बस आखिरी में एक सवाल कि ये जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का विवाद बनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल अब ये बताना बड़ा ज़रूरी हो गया दोस्तों कि ब्राह्मण तमाम लोग, जो अंजलि हैं वो भी एक प्रिविलेज उससे आती हैं, कास्ट से आती हैं, ब्राह्मण ही है। ये जो बताया जा रहा है, आप उसे कैसे उनका अंतर उन्हें समझाएंगे कि बहुत लोग गुमराह होते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक है। गुमराह होते हैं। और आज तो जब से UGC के दर्ज पे लड़ाई शुरू हुई है तब से एक तरफा देश में विभाजन करने का काम जो गोदी मीडिया करती है, उसने तो यही प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि ठाकुरों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, भूमियारों के खिलाफ, जो भी अपर कास्ट जातियां हैं उनके खिलाफ आज देश में लेफ्टिस्ट और अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं। जबकि बात स्पष्ट है, ये बौखलाहट उनके अंदर है जिन्होंने सालों से एकाधिकार को एंजॉय किया है और जिनका दमन होता आया है, शोषण होता आया, उनके पक्ष में है। ब्राह्मणवाद और क्या है? जब हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट होना है, या इस तरह के जहाँ पे हेजीमनी बरकरार करके एक समय में आपने ही तय किया कि वेद पढ़ेंगे भी आप, पढ़ाएंगे भी आप, वेद कोई सुन ले मार्जिनलाइज कास्ट तो कान में शीशा पिघला कर डालेंगे। महिलाओं की पोजीशन सोसाइटी में आपने तय किया कि कभी बाप, कभी भाई, कभी पति, कभी बेटा उनके संरक्षण में रहे, कभी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ना ले। तो ये जो लोग, यही तो एक होता है कि महिलाएं इसके पक्ष में अगर नारे लगाती तो और भी हैरत होती है। कंधे पे चढ़ के कह रही हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। उन्हें पता नहीं कि उन्हें पता नहीं, बिल्कुल उन्हें ये नहीं पता कि बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख की विरासत है कि वो और हम जैसी हजारों, लाखों, करोड़ों महिलाएं आज शिक्षा अर्जित कर पा रही हैं। उनको ये नहीं पता कि जिस दिन ये लागू हो गया, लड़के सती प्रथा से लेकर क्या नहीं समाज से हटा, शिक्षा, महिलाएं शिक्षा ले पाएंगी, उससे भी छोड़िए। महिलाओं को मार दिया जाता था पैदा होते ही, आज भी होता है, इसी देश के अलग अलग राज्यों में आज भी होता है। तो ब्राह्मणवाद बस एक मानसिकता है जिसमें लगता है लोगों को कि हमारा वर्चस्व बना रहे और हम किसी से बेहतर हैं, हम किसी से ऊपर हैं। जो पूरा टर्म भी है सवर्ण, कौन है भैया आप? सवर्ण हो गए आप, है ना? एग्जैक्टली। तो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, मानसिकता के खिलाफ है। और ये लड़ाई तो चलेगी, पुरजोर तरीके से चलेगी। ये जो बौखलाहट है ये दिखाती है कि देश में इलाहाबाद से लेकर पटना, दिल्ली विश्वविद्यालय में आज जो वंचित शोषितों की लड़ाई चल रही है, दे आर स्कैर्ड ऑफ इट। तो इस सारे प्रकरण ने धक्का पहुंचाया आपको आंदोलन को या और मजबूत कर दिया है? हमें तो लगता है हमारा आंदोलन और मजबूत हुआ है और होगा, क्योंकि 19 मार्च को वर्डिक्ट आना है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है ना कि हफ्ते भर से भाजपा RSS मुंह नहीं खोलेगी, वेग स्टैंड लेगी, इनका छात्र संगठन किसी भी तरह से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सोशल जस्टिस के नाम पे वोट बैंक की राजनीति तो करनी है, खुश तो करना है। SC ST OBC को समाज से थोड़ी निकाल देंगे, उनका वोट चाहिए। पर अपने लठैतों को इन्होंने निर्देश दे दिया है ऊपर से कि जाओ जाकर मारो। तो ये बौखलाहट इनकी इसलिए है क्योंकि हमारी लड़ाई, रोहित एक्ट की लड़ाई, UGC रेगुलेशन की लड़ाई इनको डरा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।